गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा था कि आर्टिकल क्या है और कौन कौन से आर्टिकल है। मैंने बताया था कि 3 आर्टिकल होते हैं, ए और एन एंड द। तो आज हम इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल जो मैंने कल बताए थे, दा को हम डेफिनिट आर्टिकल में प्रयोग करते हैं और ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल में प्रयोग करते हैं। तो वो किस प्रकार से यूज किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कैसे करें। देखिए, द फॉर्म indefinite article is a और n। a और n फॉर्म indefinite article की फॉर्म है। ये indefinite article में a और n को काउंट किया जाता है। अब देखिए, the form a used before a word beginning with consonant। ये कॉन्सोनेंट मीन व्यंजन जो हम हिंदी में बोलते हैं कि ए शब्द का प्रयोग उसके साथ किया जाता है जिनकी अक्षर की स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू होती है। एक बात तो ये याद रखनी है। आगे देखिए, ए इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद वाउल। वाउल से शुरू होने वाले शब्दों के साथ भी ए का प्रयोग किया जाता है। विच साउंड्स लाइक कंसोनेंट। लेकिन यहां पर क्या बात कही, जिनकी आवाज कॉन्सोनेंट जैसे निकलती है, जिनकी आवाज कॉन्सोनेंट के समान निकलती है, यानी कि लिखने में वो कॉन्सोनेंट की तरह से लिखे जाते हैं। अब इसमें डिफरेंस है, देखिए क्या है। ए इज ऑल्सो यूज्ड विद कॉन्सोनेंट की बात बताए, देखना यहां पर ए इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद वाउल। ऊपर मैंने कहा कि ए इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड और यहां पर मैं ये कह रहा हूं ए इज यूज्ड विद बिगिनिंग विद वाउल विच साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट, जिसकी आवाज कॉन्सोनेंट जैसी निकलती है। अब देखिए कॉन्सोनेंट जैसी आवाज किस प्रकार से निकलती है, लाइक कॉन्सोनेंट। अब देखिए, जैसे कॉन्सोनेंट की पीईएन पेन, पीईएन पेन, तो पेन की आवाज कॉन्सोनेंट के समान निकलती है। अब आगे देखिए, बी ए बॉय, बी ओ वाई बॉय, बॉय की आवाज कॉन्सोनेंट जैसी निकलती है। नेक्स्ट देखिए, सी आर खा, की आवाज निकलती है। इसी प्रकार सी यू पी कप, कप की आवाज निकलती है, तो कॉन्सोनेंट की आवाज आती है निकल। और मैंने कहा है कि ए इज यूज्ड विद द वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट। ये सब शब्द कॉन्सोनेंट से, टेबल, पेन, बॉय, कार, कप, ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। और मैं एक बात और भी बता रहा हूं, देखिए, ए इज ऑल्सो यूज्ड द साउंड बिगिन विद वाउल। The word begin with vowel but sound produce consonant। अब देखिए, वो शब्द हैं जो शुरू तो वाउल से शुरू होते हैं, लेकिन उनकी आवाज कैसे है, उनकी आवाज वाउल जैसी नहीं है, उनकी आवाज कॉन्सोनेंट के समान है। अब देखिए कैसे है, जैसे ये मैंने यहां पर लिखा आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब आप देखेंगे कि आवाज तो यूनिवर्सिटी, आप इसमें आप विचलित हो जाएंगे कि भाई यू से आवाज शुरू हो रही है। लेकिन जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने यहां पर ये लिख के देखना है, ये उसको हिंदी में लिख के देख लो, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ये शब्द है जो हिंदी का, ये शब्द कॉन्सोनेंट है, व्यंजन शब्द है। इस प्रकार जिन शब्दों की आवाज कॉन्सोनेंट निकलती है उनको हम ए का प्रयोग करेंगे, और जिन शब्दों की आवाज
वाउल साउंड से निकलती है उनका हम एन का प्रयोग करेंगे। अब और देखिए, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अ यूरोप, यूरोप, देखिए यह क्या ऊ की मात्रा करते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो जब यह कंसोनेंट साउंड है ऊ रोप नहीं करेंगे, ई रोप नहीं बोलेंगे, यूरोप कहेंगे। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी, इसी प्रकार यूजफुल, यूनिट, ये सब इसी प्रकार की आवाजें निकलते हैं। अब यूनियन, ए यूनियन, एन यूनियन नहीं। इसी प्रकार यूनैनिमस, आप देखेंगे अनैनिमस नहीं बोलेंगे, इसको यूनैनिमस बोलेंगे। तो इस प्रकार के वो जो शब्द हैं जिनकी आवाज तो कंसोनेंट के समान होती है लेकिन उनकी बिगिनिंग वाउल साउंड से होती है, वाउल वर्ड से होती है, तो उन शब्दों के साथ भी ए का प्रयोग किया जाएगा। और जिन शब्दों की आवाज वाउल साउंड से निकलती हो उनके साथ एन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए द फॉर्म ऑफ एन, अब यहां इंडेफिनिट की फॉर्म जो एन है इज यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद वाउल साउंड। यहां पर साउंड की बात कही गई है कि वाउल साउंड के साथ बिगिनिंग हो तो उन शब्दों को हम, जैसे ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल साउंड है, 5 वाउल साउंड, उन शब्दों की आवाज निकले और वर्ड बिगिनिंग विद ए म्यूट एच, या वहां पर वर्ड तो एच से शुरू होता हो लेकिन वो एच म्यूट हो। म्यूट का मतलब वो खामोश हो, साइलेंट हो, वो एच नहीं बोला जाता। वो ऐसे शब्द है, देखिए अभी करते हैं, जैसे पहले शब्दों को देखते हैं, जैसे एन एप्पल, एन एप्पल, 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 एन एप्पल। तो जब हम एप्पल की देखेंगे तो कंसोनेंट साउंड नहीं है, वाउल साउंड है, ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड है, इनमें से ए की साउंड है। इसी प्रकार से एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एलिफेंट ई की साउंड है, एलिफेंट ए की साउंड है ई से। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं, द वर्ड बिगिनिंग विद म्यूट एच साउंड, कि वर्ड तो एच से शुरू हुआ और उसकी साउंड कैसे आई, उसकी साउंड आई वाउल की। यहां पर क्या हुआ, एच यहां पर म्यूट हो गया, MUTE, म्यूट का मतलब साइलेंट हो गया। जैसे कौन से शब्द हैं, HONUR, और HONOR, ऑनर। तो इस प्रकार की जो शब्द हैं उनके साथ हम कंसोनेंट साउंड निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि एच वहां पर म्यूट साउंड में आता है, इसलिए वहां पर एन का प्रयोग किया जाएगा। अब ये बातें इसके साथ साथ ये तो हमने सीख ली। अब देखिए जैसे आउल है, एन आउल, ओ की साउंड है आउल, एलिफेंट, तो वहां पर एन का प्रयोग होगा। इन चीजों के अतिरिक्त कुछ और जो मुख्य बातें इससे रिलेटेड है कि भाई इनडेफिनिट आर्टिकल कहां कहां पर प्रयोग होता है उसको समझने की जरूरत है। देखिए मैंने कल भी बताया था, उसी को थोड़ा सा आगे इलेबोरेट कर रहा हूं। ये फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल का, कल हमने एक पार्ट किया था, ये सेकंड पार्ट है जिसमें डेफिनेट आर्टिकल कल करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन कौन से हैं, वो जो कल मैंने बताए थे, कौन कौन से, कि जिन नाउन की संख्या हो, गिनी जाए, उनको काउंटेबल कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में ए पीस ऑफ चौक, चौक है, ये काउंटेबल है, एक चौक। तो इस प्रकार से ये काउंटेबल है जो एक चौक, अ चौक, ठीक है। इसी प्रकार अ डस्ट, अ बुक। तो इस प्रकार से जो काउंटेबल हो उन शब्दों के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए काउंटेबल सिंगुलर
फर्स्ट टाइम, कि वर्ड काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, फर्स्ट टाइम हो। कैसे? अब मैं यहां पर लिखता हूं आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, यहां लिख दिया मैंने एक आदमी देखा। अब ये एक आदमी फर्स्ट टाइम, ए मैन फर्स्ट टाइम है। जब हम इसी को आगे लिखेंगे, इसके बारे में बताएंगे, तो क्या लिखेंगे? दी मैन हैड ए बैग, आदमी के पास क्या था? बैग था। अब यहां पर दी मैन इस फर्स्ट टाइम, अ मैन, उसके नेक्स्ट टाइम वो व्यक्ति पर्टिकुलर हो जाता है और केवल हमने फर्स्ट टाइम की बात की है। तो इसको जब हम दा का प्रयोग करेंगे उसमें बताएंगे इसकी। अब और देखिए इससे आगे एग्जाम्पल बताने के लिए किसी के बारे में, जैसे कोई भी एग्जाम्पल हो, किसी का भी हो। ए हॉर्स, HORSE, is an animal। यहां पर ये देखिए, a horse is an animal, एक जो हॉर्स है वो एक एनिमल है। एग्जाम्पल ही दे दिया यहां पर, a horse is an animal, एक हॉर्स वो एक क्या है? एनिमल है। अब देखिए जहां पर ये है न्यूमेरिकल सेंस, जब कहीं भी संख्या की बात हो, जैसे नंबर से की बात हो, तो उसको हम न्यूमेरिकल सेंस कहते हैं। इसको हम ये लिखेंगे कि ही बॉट ए कार, तो कितने कार खरीदी है उसने? एक कार खरीदी है। तो यहां पर भी जब हम इस प्रकार की बात करें तो वहां भी हम ऐसे न्यूमेरिकल सेंस में ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, ये न्यूमेरिकल की बात होगी। अब एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, जब किसी प्राइस की बात करें, कैसे? जैसे कि कपड़ा 1 मीटर के हिसाब से 25 रुपए का मिलता है, चीनी 1 किलो 40 रुपए की मिलती है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे? शुगर, हम उसको दर्शाने के लिए शुगर सेल्स, बिकती है 40 रुपीज आ किलो, कि 1 किलोग्राम 40 रुपए की बिकती है। शुगर इज सोल्ड 40 रुपीज 1 kg, 1 kg। तो इस प्रकार से हम उनको ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोफेशन, जब भी हम किसी की प्रोफेशन की बात करें, सॉरी, प्रोफेशन का मतलब कि जब भी हम किसी के बारे में बताएं वो क्या है, उसके बारे में भी। देखिए मैं यहां लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, जैसे मैं लिखता हूं माई फादर इज ए डॉक्टर। यहां प्रोफेशन की बात बताई है कि मेरे पिताजी क्या हैं? एक डॉक्टर हैं। इसलिए माई ब्रदर इज ए टीचर, और टीचर की बात कही। तो जब भी कहीं भी प्रोफेशन की बात बताई जाए, कहीं भी ऑक्यूपेशन की बात बताई जाए, तो उस सेंस में भी हम किसी के सेंस में हम क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं, और वो ए इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब देखिए जब भी हम ये देखिए कि मिस्टर, मिसेज या मिस, तो ऐसे शब्दों के साथ में हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, मैं यहां लिखता हूं, इसको साफ कर देता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा मिस्टर, मिसेज या मिस, तो क्या करेंगे? मिस्टर, इस मिस्टर के बाद उसका सरनेम लिखेंगे, कोई कुछ भी लिख सकते हैं, कत्याल,
मेहता, वर्मा, इस प्रकार से केम टू सी यू। तो इस प्रकार से कि एक मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर कत्याल, मिस्टर मेहता, मिस्टर धानिया, कुछ भी कहीं कुछ लिख दीजिए। तो ऐसे शब्दों के साथ भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और उसमें क्या कहते हैं कि मिस्टर मेहता, मिस्टर कत्याल, मिस्टर वर्मा केम टू सी यू, आपसे मिलने के लिए आया था। तो इस प्रकार से हम ऐसे करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही सरल और बड़े सिंपल सी बातों में मैंने आपको इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताया कि कैसे यूज करते हैं। और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छे लगे हैं तो इसको शेयर करें, और ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में, दूसरे स्टूडेंट को भी यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में सीखने को मिले। ये यूज ऑफ आर्टिकल कक्षा 3 में भी 3 से 5, 6 से 8, 9 से 12 और आगे ग्रेजुएशन की क्लासों में भी प्रयोग किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जितना सीखेंगे उतने क्लियर पॉइंट होंगे और अच्छे एग्जाम में इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।